सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राजज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 20 पैसे के पीतल वाले कमोमोरेटिव कॉइन और एल्यूमिनियम वाले कमोमोरेटिव कॉइन और 25 पैसे के कापर और निकल वाले कमोमोरेटिव कॉइन। मतलब स्मारक सिक्के, जिन सिक्कों को आप पीतल वाले 20 पैसे के सिक्के बोलते हो या एल्यूमिनियम वाले 20 पैसे के सिक्के बोलते हो या कापर निकल के 25 पैसे वाले सिक्के बोलते हो, इन सिक्कों के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। 20 पैसे के स्मारक सिक्कों में सबसे पहला सिक्का जारी हुआ था 1969 में महात्मा गांधी सीरीज का एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज धातु में 4.5 ग्राम वजन 22 mm साइज का मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद इन तीनों मिनटों ने जारी किया था यह सिक्का। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे पीतल वाला 20 पैसे का सिक्का कहा जाता है, लेकिन यह एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज की मिश्र धातु से बना हुआ है। इसके फ्रंट साइड में सेंटर में अशोक स्तंभ, उसके नीचे इंटरनेशनल अंकों में 20 मतलब 20 पैसे इस सिक्के की डिनोमिनेशन लिखी है। सिक्के के बाईं तरफ देवनागरी में भारत और पैसे और राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया और पैसे लिखा हुआ है। सिक्के के बैक साइड में लेफ्ट फेसिंग महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के चारों तरफ देवनागरी और इंग्लिश में महात्मा गांधी, फ़ोटो के नीचे की तरफ 1869-1948 उनका जन्म और मृत्यु का वर्ष लिखा हुआ है। वैसे तो भारत सरकार ने इस सिक्के को 30 जून 2011 को डिमोनेटाइज कर दिया था, लेकिन आज करेंसी मार्केट में 20 पैसे के इस एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपये से 25 रुपये तक चल रही है यदि वह मुंबई और हैदराबाद मिंट है। लेकिन यदि वह कोलकाता मिंट का है तो इसकी वैल्यू 10 रुपये से 50 रुपये के मध्य चल रही है। कोलकाता मिंट का कॉइन स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है। अगले 20 पैसे का एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का सिक्का है फूड फॉर ऑल FAO सीरीज वाला, जो 1970 में जारी किया गया था, लेकिन यह प्रूफ सेट के रूप में 1970 के अलावा 1971 में भी मुंबई मिंट ने जारी किया था। प्रूफ सेट वाले 1970 और 1971 के सिक्के के नीचे मिंट मार्क B दिया हुआ रहता है। इस सिक्के का फ्रंट पिछले सिक्के के जैसा ही है। मध्य में अशोक स्तंभ, भारत और पैसे सिक्के के बाईं तरफ, राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया और पैसे, अशोक स्तंभ के नीचे इंटरनेशनल अंकों में सिक्के का डिनोमिनेशन 20, भारत और इंडिया के बीच में एक स्टार मार्क दिया हुआ है जो पिछले सिक्के में नहीं दिया गया था। बहुत साल पहले जब मेरा बेटा छोटा था तब उसने मुझसे पूछा था, पापा इसमें स्टार मार्क दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? तो मैंने उसे मजाक में बोला था 1969 में जो सिक्के ढाले गए थे वह मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे, लेकिन 1970 में जो फूड फॉर ऑल का सिक्का ढाला गया है वह सिर्फ मुंबई व कोलकाता इन दोनों मिंटों द्वारा ढाले गए हैं। तो कहीं हैदराबाद मिंट वाले बुरा न मान जाएं, इस वजह से उनका मिंट मार्क सिक्के के फ्रंट में दिया गया है। मजाक था ये, पर हाँ फ्रंट में एक स्टार दिया गया है, वो एक डिज़ाइन का हिस्सा है वो। तो इसको आप हैदराबाद मिंट का मत समझें, ये बम्बई और कलकत्ता मिंटों में छपे हैं। सिक्के के बैक साइड में सूरज के नीचे पानी में तैरता हुआ खिला हुआ कमल का फूल, कमल के फूल के नीचे मिंटिंग ईयर, गेहूं की 2 बालियां, कमल के फूल के दोनों तरफ फूड फॉर ऑल इंग्लिश में, सबके लिए अन्न देवनागरी में। यह सिक्के मुंबई और कोलकाता दोनों ही मिंटों द्वारा ढाले गए थे, लेकिन प्रूफ कॉइन सिर्फ मुंबई मिंट द्वारा 1970 और 1971 में जारी किए गए थे। और FAO सीरीज के यह दोनों ही सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और 20 पैसे के इन सिक्कों की कीमत 20 रुपये से 120 रुपये के मध्य चल रही है, फिर वो चाहे बॉम्बे मिंट का हो या कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट का थोड़ा महंगा माना जाता है, बॉम्बे मिंट का थोड़ा सस्ता माना जाता है। इसके अलावा जो प्रूफ कॉइन हैं वो एक्चुअली अलग अलग तो निकले नहीं थे, वो पूरे सेट के साथ आए थे और सेट में पूरे 9 सिक्के थे और 9 सिक्कों वाले उस एक प्रूफ सेट की इशूइंग प्राइस थी 112 रुपये 50 पैसे। आज उसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये। तो उस हिसाब से इस 20 पैसे के एक प्रूफ कॉइन की वैल्यू है लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये। 20 पैसे का अगला स्मारक सिक्का है वर्ल्ड फूड डे का। यह भी FAO सीरीज़ का है, लेकिन यह एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में बना है और
यह जारी किया गया था 1982 में 2.20 ग्राम में। साइज़ इसकी 26 mm थी। शेप हेक्सागोनल था, मतलब 6 कोनों वाला। और यह सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा नहीं डाले गए थे, यह सिक्के मात्र कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा डाले गए थे। और कलकत्ता एवं हैदराबाद मिंटों द्वारा डाले गए यह सिक्के भी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इस सिक्के के फ्रंट में अशोक स्तंभ, उसके नीचे इंटरनेशनल अंकों में 20। इस सिक्के का डिनोमिनेशन भारत और पैसे बाईं तरफ हिंदी में, इंडिया और पैसे राइट हैंड साइड इंग्लिश में। और बैक साइड में विश्व खाद्य दिवस देवनागरी में और वर्ल्ड फूड डे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बीच में सूरज की फ़ोटो है, जिसके मध्य में 2 हाथों में गेहूं की बाली है और FAO लिखा हुआ है और साथ में 16 अक्टूबर की डेट दी हुई है। यह सिक्के भी 30 जून 2011 को डीमोनेटाइज घोषित कर दिए गए थे, लेकिन आज कलकत्ता वाले इस 20 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू आज की तारीख में चल रही है 50 रुपये से 300 रुपये तक। और हैदराबाद वाले मिंट की वैल्यू चल रही है 40 रुपये से 200 रुपये तक। 20 पैसे का अगला और अंतिम स्मारक सिक्का है मत्स्य उद्योग पर जारी किया गया यह सिक्का। FAO सीरीज़ का यह सिक्का है। इस सिक्के का फ्रंट पिछले सिक्के से अलग है। देखने में तो एकदम सेम लग रहा है, डिज़ाइन सेम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका जो अशोक स्तंभ है वो छोटा कर दिया गया है और जो 20 का अंक लिखा हुआ है वो बड़ा कर दिया गया है। और अशोक स्तंभ के नीचे ये सत्यमेव जयते यह पहली बार लिखा गया है। 1983 में जारी किया गया यह सिक्का, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया था। और इसके बैक में मछुआरे दिखाए गए हैं, जाल में मछली फंसी हुई है। ऊपर मत्स्य उद्योग लिखा है। 1983 मिंटिंग ईयर है। इंग्लिश में फिशरीज लिखा हुआ है और सबसे नीचे की तरफ FAO लिखा हुआ है। यह सिक्के भी 30 जून 2011 से डीमोनेटाइज कर दिए गए थे। और यह सिक्के भी कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ही डाले गए थे, मुंबई मिंट द्वारा यह सिक्के नहीं डाले गए थे। यह सिक्के भी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 82 वाले से थोड़े कम वैल्यूबल हैं। इनकी करेंसी मार्केट में आज की तारीख में प्राइस चल रही है 5 रुपये से 75 रुपये के मध्य। यह था 20 पैसे का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अंतिम कमोमोरेटिव कॉइन। अब आते हैं अपन 25 पैसे वाले स्मारक सिक्कों पर। 25 पैसे का सबसे पहला स्मारक सिक्का निकला था रूरल वुमेंस एडवांसमेंट पे, जो 1980 में जारी किया गया था। और यह सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों द्वारा डाला गया था। और तीनों मिंटों द्वारा डाला गया 25 पैसे का यह सिक्का कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है। 25 पैसे के सिक्कों को भी 30 जून 2011 से डीमोनेटाइज कर दिया गया था। 25 पैसे और उसके छोटे डिनोमिनेशन के जो भी सिक्के थे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, सभी डीमोनेटाइज हो चुके थे 30 जून 2011 तक। कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 2.4 ग्राम वजन का 19 mm साइज का राउंड शेप में यह सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा डाला गया था। इसके फ्रंट में अशोक स्तंभ, उसके नीचे इंटरनेशनल अंकों में 25, भारत व पैसे देवनागरी में, इंडिया और पैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसके बैक साइड में ग्रामीण महिलाओं की प्रगति देवनागरी में और रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है। मध्य में एक ग्रामीण महिला काम करते हुए दिखाई गई है। और इन सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपये से 25 रुपये, फिर वो चाहे बॉम्बे मिंट का हो, कलकत्ता का हो या फिर हैदराबाद का हो। 25 पैसे का अगला कमोमोरेटिव कॉइन जारी हुआ था 1981 में। कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 2.5 ग्राम वजन में 19 mm साइज बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाला गया। विश्व खाद्य दिवस उपलक्ष्य में जारी किया गया यह सिक्का, जिसके फ्रंट में अशोक स्तंभ, नीचे 25, इंडिया और पैसे देवनागरी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और बॉर्डर के पास में ये थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको डबल हेड वाले एरो का निशान दिखाई देगा। ये 6 बने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6। और ऐसा ही बैक साइड में भी बने हुए हैं।
और बैक साइड में एक महिला और एक पुरुष को दिखाया गया है। विश्व खाद्य दिवस देवनागरी में लिखा हुआ है, नीचे वर्ल्ड फूड डे इंग्लिश में लिखा है और 1981 मिंटिंग ईयर और उसके नीचे मिंट मार्क दिया गया है। यह सिक्के अभी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे और हैदराबाद वाले 25 रुपये से 200 रुपये तक और कलकत्ता वाला 50 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत रखता है। और 25 पैसे का अगला सिक्का है 9th एशियन गेम्स 1982 में, कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 2.5 ग्राम वजन में 19 mm साइज। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। फ्रंट वही नॉर्मल अशोक स्तंभ 25 पैसे, भारत पैसे देवनागरी और अंग्रेजी में। बैक साइड में नवम एशियाई खेल देवनागरी में, 9th एशियन गेम्स इंग्लिश में, एशियन गेम्स का निशान सिंबल ऑफ एशियन गेम्स जंतर मंतर की फ़ोटो मध्य में और उसके ऊपर दमकता हुआ सूर्य। मिंटिंग ईयर नीचे, मिंटिंग ईयर के ऊपर दिल्ली लिखा हुआ इंग्लिश में। बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कॉइन है, इनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आप ये मान लो कि 1 रुपये से 10 रुपये तक। लेकिन हैदराबाद मिंट जो है वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। तो हैदराबाद मिंट द्वारा डाला गया यह सिक्का 500 रुपये से 2500 रुपये तक दे सकता है आपको। जी हाँ दोस्तों, 9th एशियन गेम 25 पैसे का एक सिक्का 2500 रुपये की कीमत रखता है। और स्मारक सिक्कों में 25 पैसे का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आखिरी सिक्का है फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट 1985 में जारी किया गया विकास के लिए वानिकी का यह सिक्का कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 2.5 ग्राम वजन 19 mm साइज में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों द्वारा ढाला गया था। तीनों मिंटों द्वारा ढाला गया यह सिक्का स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है। फ्रंट वही हमेशा के जैसा भारत पैसे, इंडिया पैसे, देवनागरी इंग्लिश, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और 25 पैसे में सत्यमेव जयते पहली बार आया था अशोक स्तंभ के नीचे। बैक साइड में मध्य में एक पेड़ दिया हुआ है, एक हिरन है, उड़ता हुआ एक पक्षी आकाश में दिखाया गया है। पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है जो बांस की स्ट्रिप से टोकरी बनाने का काम कर रही है। इस तस्वीर में ये प्रदर्शित किया गया है कि इंसानों में, जानवरों में और प्रकृति में बहुत ये सब एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और बहुत गहरा संबंध होता है इनमें आपस में, और इनके बिना ये लाइफ अधूरी है। इसमें से कुछ भी चीज़ हट जाए, इंसान हट जाए या जानवर हट जाए या नेचर हट जाए, तो यह दुनिया जीने लायक नहीं बचेगी। तो ये दुनिया में इन सब की सहभागिता ज़रूरी है, यही दर्शाने की कोशिश की गई है इस सिक्के में। और यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, फिर वो चाहे बॉम्बे मिंट ने डाले हों, चाहे कलकत्ता ने डाले हों या हैदराबाद ने डाले हों। और रेट अगर इनका देखा जाए तो रेट है आज की तारीख में, क्योंकि डीमोनेटाइज हो गए हैं ये भी, तो लीगल रेट तो कुछ नहीं है इसका, लेकिन करेंसी मार्केट में जो रेट है वो आज की तारीख में एक सिक्के का रेट है लगभग 20 रुपये से 200 रुपये तक। तो आज हमने आपको दिखाए 20 पैसे के और 25 पैसे के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी स्मारक सिक्के। और 20 पैसे वाले पीतल वाले सिक्के में सबसे महंगा सिक्का है फूड फॉर ऑल 1970 वाला कलकत्ता मिंट का कॉइन। और 20 पैसे के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले सिक्के में सबसे महंगा सिक्का है FAO सीरीज़ का वर्ल्ड फूड डे 1982 वाला कलकत्ता मिंट का। और 25 पैसे में सबसे महंगा कॉइन है 9th एशियन गेम हैदराबाद मिंट का। यह 3 सिक्के हैं जो इस कैटेगरी में सबसे महंगे सिक्के हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे 50 पैसे और उससे आगे के कमेमोरेटिव कॉइन, उनकी मार्केट प्राइस और उनकी खासियतें। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द करेंसीपीडिया और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो देखा दोस्तों, यह थे भारत सरकार द्वारा आज तक जारी किए गए 20 पैसे और 25 पैसे के स्मारक सिक्के। और इससे पहले हम आपको 5 पैसे के कमेमोरेटिव कॉइन के सिक्के के बारे में एक पूरा वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दे चुके हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा हो तो इसे भी अवश्य देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और इसके बाद हमने बनाया था 10 पैसे वाले स्मारक सिक्कों का वीडियो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आने वाले दिनों में हम आपको 50 पैसे और 1 रुपये और उसके आगे के स्मारक सिक्कों के बारे में जानकारी देंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप देख पाएँ हमारा वीडियो सबसे पहले। साथ ही हम हमारे पुराने वीडियो फेसबुक पर भी डेली अपडेट कर रहे हैं, तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो फेसबुक के पेज द करेंसीपीडिया पर जाकर उसे भी फॉलो कर लें और वहां पर भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल, तो यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे भी देख लें, उस पर भी हम वीडियो अपलोड करने लगे हैं। अब इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।